ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन या वस्तु खरीदने में उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिये के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में उगाते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। जिसके संभव ना हो, लोग चांदी के बने बर्तन भी खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों की पुरानी कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता और चिकित्सा क्षेत्र देवताओं के वैद्य भी माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरी आरोग्यता प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से रोगों से छुटकारा मिलता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमृत पाने के लिए देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। तब एक एक करके समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। समुद्र मंथन के बाद सबसे अंत में अमृत की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार इसके बाद भगवान धन्वंतरी समुद्र से अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए,
जिस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। ऐसे में धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी भगवान की पूजा का विधान है। धनतेरस का त्यौहार धन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तभी तो इस दिन आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए लोग माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। इनके अलावा इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम में घर के मुख्य द्वार पर यम दीपक जलाने से घर के सदस्यों पर अकाल मृत्यु का खतरा नहीं रहता। आइए जानते हैं धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। पूजा शुरू करने से पहले मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। साथ ही घर में लक्ष्मी जी के पैरों के निशान बनाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी, देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की षोडोपचार विधि से पूजा करें। भगवान को कुमकुम लगाएं और माला पहनाएं, साथ ही अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद भोग अर्पित करें। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी को कृष्ण, तुलसी, गाय का दूध और उससे बना मक्खन जरूर चढ़ाना चाहिए। धनतेरस पर पीतल की कोई ना कोई वस्तु खरीदकर भगवान धन्वंतरी को जरूर चढ़ाएं। साथ ही धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें। अंत में माता लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी जी की आरती करें और पूजा के बाद सभी में प्रसाद बांट दें। शाम के समय आटे से चौमुखा दीपक बनाएं और उसमें सरसों या तिल का तेल डालकर इसे घर के बाहर दक्षिण दिशा में रख दें। इसके बाद ओम यम देवाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा में नमस्कार करें। धनतेरस के दिन क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आइए जानते हैं। इस दिन चांदी और पीतल के बर्तन जरूर खरीदने चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यंत्र, कोड़ियाँ और धनिया खरीदें। इस दिन कांच का सामान खरीदने से बचना चाहिए। इस दिन काले रंग की चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं को खरीदना शुभ माना जाता है। दरअसल ये सभी वस्तुएं माता लक्ष्मी को अधिक प्रिय हैं। ऐसे में इनकी खरीदारी करने से घर परिवार में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन झाड़ू भी खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप ज़रूरतमंद लोगों को जरूर दान करें। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर की सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर की दोपहर 1:15 तक रहेगी। आइए जानते हैं धनतेरस पूजा मंत्र। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धिलक्ष्मी नमो नमः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय।